बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए आपकी टेंशन का सलूशन। जी हाँ, पिज़्ज़ा डो। हम पिज़्ज़ा डो किस तरह बनाएं और किस तरह इसको सेव करके रखें महीनों भर के लिए, आज मैं इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। 1 किलो हम लेंगे मैदा, इसको छान लेंगे 2 से 3 बार। 2 से 3 बार हम इसलिए छानते हैं कि ये एरी हो जाए। ये बिल्कुल हल्का हो जाता है छानने के बाद। इसलिए आप इसको 2 से 3 बार लाजमी छानिएगा। इसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच दड़ा मिर्च, और 1 बड़ा चम्मच भरकर चीनी का और छोटा चम्मच नमक का। ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लें और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी मिक्स हर्ब 1 चम्मच। सारी चीज़ों को डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको रखें साइड पर और उतनी देर में हम इसका ईस्ट तैयार कर लेते हैं। इसका खमीर किस तरह तैयार करते हैं, ये 1 साशे मैं इसके अंदर नीम गुनगुना दूध मैंने लिया 1 गिलास। इसमें मैंने शामिल किया 1 पैकेट ईस्ट का। ये कम से कम 1 से 1.5 चम्मच ईस्ट का पैकेट में ईस्ट होता है, इसमें शामिल कर लें और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें ताकि ये अच्छी तरह रेडी हो जाए। हमारे पास खमीर और ये है मैदा जिसको अभी हमने छान कर रखा था। इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। 3 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल के, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। ये इसमें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, और 1 चम्मच इसमें शामिल कर लें 1 से 1.5 चम्मच चिकन पाउडर। ये ऑप्शनली है, ये सिर्फ हम टेस्ट के लिए ही इसमें शामिल करते हैं। अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हाथों की मदद से इसको इस तरह मसल लें, मिक्स कर लें। ये वाला स्टेप आप लाजमी कीजिएगा, आपकी पिज़्ज़ा डो बहुत अच्छी बनकर रेडी होगी। अगर आप पिज़्ज़ा डो सेव करेंगे तो आपने ये वाला स्टेप लाजमी करना है। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मसल लें ऑयल डालने के बाद। ये हमारी रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे खमीर जो हमने रेडी किया है अभी। ये नीम गुनगुने दूध में हमने शामिल किया और इसको हम मैदे की जो हमने मिक्सर रेडी करके रखा है इसमें डालते रहेंगे और टाइट हाथों से इसको गूंद लें। आपने ये बिल्कुल टाइट हाथों से गूंदना है, सॉफ्ट हाथों से बिल्कुल नहीं गूंदना, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है। सेव करके रखेंगे हम इसको 2 से 3 महीने के लिए। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ी मुश्किल हो रही है वीडियो वॉइस करने में। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं काउंटर पे डालकर अच्छी तरह स्ट्रेच करूँगी। इस तरह 2 से 3 मिनट आप पहले इसको इस तरह स्ट्रेच करें, आटे की तरह। जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह गूंद लें इसको। अब एक बर्तन को हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम ये पिज़्ज़ा की डो इसमें रख देंगे 1 घंटे के लिए। थोड़ा सा ऊपर से भी ऑयल लगा लें और नीचे से भी, और ढक्कन बंद करके 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी राइस हो चुकी थी। थोड़ा मैं हाथों पे लगा लूँगी ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसको दूँगी एक पंच, ये देखें, ताकि इसमें से सारी हवा निकल जाए।
माशाल्लाह देखें कितना अच्छा इसका जाल बन चुका है और ये बहुत अच्छी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको आप ऐसी जगह रखें राइस होने के लिए जहाँ थोड़ी बहुत गर्माइश हो। मैं इसको हमेशा ओवन में ही रखती हूँ राइस होने के लिए। ये देखें कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। इसको हम हाथों की मदद से इस तरह चुटकियों की मदद से इसको बंद कर लेंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। इसको बिछा लेंगे काउंटर पे बिछाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। जिस जिस साइज़ में हमें चाहिए उस साइज़ में हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह के आप लें ज़िप लॉक बैग, नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लें। मैं कुछ छोटे साइज़ में इसको कट करूँगी और कुछ बड़े साइज़ में। इस टाइम भी आप इसको अच्छी तरह स्ट्रेच कर लें 1 से 1.5 सेकंड के लिए। बस कोशिश आपने ये करनी है कि इसके अंदर हवा ना जाए। अब हम नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे जो हमें साइज़ चाहिए उस साइज़ में। ये पहले मैं 2 पेड़े बनाकर रेडी करूँगी थोड़े बड़े साइज़ में। ज़िप लॉक बैग लें और इसको ऑयल की मदद से अच्छी तरह ग्रीस कर लें। पेड़े को भी आप ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद इसको अब हम रखेंगे बैग के अंदर। इस बैग में मैं 2 पेड़े ही रखूँगी। ये आसानी से इसके अंदर आ जाएंगे। आपने ये कोशिश करनी है कि ज़िप लॉक बैग इतना लें कि इसमें थोड़ी बहुत जगह भी रह जाए राइस होने के लिए, क्योंकि ये जब तक ये अच्छी तरह फ्रीज़ नहीं होंगे ये राइस होते ही रहेंगे। ये देखें मैंने सिर्फ 2 ही पेड़े रखे हैं इसके अंदर और ये जो आधा पेड़ा मैंने रखा था इसके मैं छोटे पेड़े बना लूँगी। सारे पेड़े मैं इस तरह बनाकर रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद आप ये इक्वल साइज़ में ही लें। रेडी करने के बाद दूसरे पैकेट को भी मैं ऑयल लगा लूँगी। ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। और इसमें भी इसी तरह पेड़े लगा लें जिस तरह पहले मैंने बड़े सेट किए हैं, सेम इसी तरह। ये थोड़े छोटे थे इसलिए मैं इसके अंदर 4 डालूँगी। इसको भी बंद कर दें टाइट कि इसके अंदर हवा ना बिल्कुल जाए। इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे इस तरह करके। 2 से 3 महीने आप इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिए थे और ये जम चुके थे, देखें। ये देखें 3 दिन के बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला और ये देखें इस तरह के हो चुके थे। वीडियो मैंने 3 दिन बाद बनाई थी ताकि मैं वीडियो को कंप्लीट कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि वाकई ये आप सेव करके रख सकते हैं। अब मैं इसका बनाऊंगी पिज़्ज़ा और फुल पिज़्ज़ा मैं बनाऊंगी और देखिएगा आप पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखने से बहुत फ़ायदा होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। अच्छे कमेंट किया करें और बताया करें मुझे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं अच्छी सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ और आपको फ़ायदा हो रेसिपीज़ देखने का। ये देखें, इस तरह पिज़्ज़े की डो को मैं सेट कर दूँगी पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर। पिज़्ज़ा ट्रे को मैंने पहले ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था। ये दूसरा पेड़ा भी मैं इसी तरह दूसरी ट्रे में सेट कर दूँगी। एक पिज़्ज़ा मैं आपको रेडी करके दिखाऊँगी। फ़ोर्क की मदद से इसको प्रिक कर लें ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। इस तरह चारों तरफ से। ये छोटा बर्तन मेरे पास था, इसको मैंने रखा था मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए, ताकि ये भी मैं आपको दिखा सकूं कि आप मिनी पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं इस डो के साथ। इसको भी मैं ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था मैंने और उसके बाद इस बर्तन में मैं सेट कर लूँगी पिज़्ज़ा डो को। ये मैं बनाऊँगी ओनली चिकन वाला। ये मैं अपनी छोटी बेटी के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसको वेजिटेबल्स नहीं पसंद। अब हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये भी मैंने घर में रेडी की हुई है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारी घर की बनी हुई हैं। वेजिटेबल्स मैं बाज़ार से मंगवाई थी। बकाया सारी चीज़ें घर में मैंने बनाकर रेडी की हैं। बहुत फ़ायदा होता है जब आप घर में सारी चीज़ें बनाकर रखें और अपने घर वालों को दें। अब मैं इसकी अच्छी तरह से स्टफिंग कर लूँगी। जो वेजिटेबल आपको पसंद है वो आप इसमें लगा सकते हैं। मैंने टमाटर, प्याज, शिमला और ये है मोज़रेला चीज़। जितनी चाहें आप लगा सकते हैं, थोड़ी या कम। ये है अंडे की जर्दी। इसमें मैंने येलो फूड कलर शामिल करके मिक्स करके रख लिया था। थोड़ा ऊपर से मैं ये भी डालूँगी ताकि कलर अच्छा आए। और ये है चिकन बोटी, टिक्का बोटी। ये भी मैंने घर में ही रेडी किया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ अपलोड करूँगी कि आप ये किस तरह बनाकर सेव कर सकते हैं। वीडियो मैंने बना ली है और ये वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये मैं लगा रही हूँ ऑलिव। ये ट्रे हमारी हो चुकी है रेडी बेकिंग के लिए। अब हम इसको रखेंगे बेकिंग में। ये तीनों पिज़्ज़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मैंने 15 से 20 मिनट के लिए ओवन में बेक करने के लिए रख दिए थे और ये हमारे रेडी हो चुके थे। अब मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। ये देखें कितने अच्छे, और बैक साइड इसकी कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये आप पिज़्ज़ा घर में बनाकर ख़ुद भी खाइएगा और अपने घर वालों को भी खिलाइएगा, तो इंशाल्लाह उनको भी बहुत मज़ा आएगा खाने में। ये है मिनी पिज़्ज़ा। ये थोड़ा मैंने मोटा बनाया था। इसमें मैंने वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था। ये खाली चिकन वाला